गुड मॉर्निंग क्लास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बी। जब दोनों में से या 3 2 3 जो भी पार्टनर्स होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हमारे कंटिन्यू पार्टनर्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स ही गेन करें। तो ऐसी कंडीशन में जब कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे होते हैं, कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 बी। देखिए क्या रखा है इसमें। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit and a ratio of 3:2:1. Z retired and the new profit sharing ratio between X and Y was 1:2. करा X, Y and Z 3 पार्टनर्स थे जो कि अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2:1 में डिवाइड करते थे। अब कह रहा है Z रिटायर हो गया है एंड जेड के रिटायरमेंट के बाद एक्स और वाई का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 1:2। ऑन जेड्स रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड कितनी है ₹30,000। जिसमें जेड रिटायर हुआ उसमें फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 30,000 ₹30,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो आपको ध्यान रखना है ओल्ड रेशियो कितना था 3:2:1 एंड न्यू रेशियो कितना है इनका 1:2। अब चलिए हम देखते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। हमारा जो ओल्ड रेशियो है इनका वो हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2:1। ओके, ये 3:2:1। और जो न्यू रेशियो है हमारा वो कितना है, न्यू रेशियो हमारा है 1:2। ओके, अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसको क्वेश्चन को ताकि आराम से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो। अब हमको पता नहीं कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा कौन पार्टनर गेन करेगा, तो हम कोई भी एक फार्मूला लेकर के चल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गेनिंग रेशियो ले लिया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब हम यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग भी रेशियो ले सकते थे, सेक्रीफाइजिंग रेशियो अपोजिट हो जाता ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। चूँकि रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर है तो यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। यही अगर हमारा एडिविशन ऑफ पार्टनर्स वाला चैप्टर होता तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। इससे ईजी रहता है, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, आप जैसे चाहें वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक्स जो है वो गेन कर रहा है या सेक्रीफाइज कर रहा है, हमको देखना है। तो एक्स का जो हमारा न्यू रेशियो कितना है 1/3, हमने 1:2 था तो एक्स का हमारा कितना होगा 1/3 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यानी कि 3/6। अब हम माइनस कर देंगे तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6। या हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 2/6 माइनस 3/6। तो अब जब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस फिगर बच रही है, ये कहने के लिए लगाया नहीं जाता, बस समझ लीजिए इसको, क्योंकि अगर ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है हमारा सेक्रीफाइजिंग। लेकिन जब अपोजिट फिगर आती है जैसे 2 - 3 करेंगे तो ये माइनस बचेगा 1/6, तो ये हमारा क्या है सेक्रीफाइज है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे थे गेनिंग रेशियो। ओके, तो एक्स जो है वो कितना सेक्रीफाइज कर रहा है हमारा 1/6। अब बाई को देख लीजिए, बाई का ओल्ड न्यू रेशियो कितना है 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 इक्वल टू, फिर उसी तरीके से सेम हम डिवाइडर सेम कर लेंगे तो 4/6 यानी कि 2/6। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 4/6 माइनस 2/6। अब यहाँ पर हम लिफ्ट करेंगे तो देखिए प्लस की फिगर बच रही, तो ये क्या करेगा गेन करेगा। अब देखिए हमने देखना है यहाँ पर कि यक्स जो है वो सेक्रीफाइज कर रहा है कितना 1/6, और जो बाई है वो क्या कर रहा है यहाँ पर गेन कर रहा है। ओके, कितना 2/6। अब हम देख लेंगे कि जेड शेयर्स इन गुडविल कितना था 30,000 टोटल गुडविल थी फर्म की, जिसमें जेड का शेयर कितना था 1/6 यानी कि 5,000 जेड का शेयर्स है जो कि जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ओनली वाई हैज गेन, वाई केवल गेन कर रहा है 2/6 एंड एक्स हैज आल्सो सेक्रीफाइज 1/6।
इन फेवर ऑफ बाई। एक्स भी बाई के फेवर में से, वैसे तो बाई को भी एक्स को भी गेन करना चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो लॉस में जा रहा है, उसको भी क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। किसके फेवर में, बाई के फेवर में, क्योंकि बाई 2/6 का अकेला है, बाकी जेड और एक्स आपके 1/6 हैं। तो इसका मतलब 2/6 करने के लिए हमारे पास में एक्स भी क्या करेगा, अपने प्रॉफिट का जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो बाई कितना गेन करेगा, 30,000 इंटू 2/6 यानी कि 10,000। टोटल गुडविल का 10,000 जो है वो क्या करेगा, ये गेन करेगा बाई। अब हम देखिए जनरल एंट्री करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जनरल एंट्री करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे तो एंट्री होती है हमारी कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्कस्ड या रिटायरमेंट पार्टनर्स, बट यहाँ पर हमारा ओनली बाई गेन कर रहा है। अगर हमारा एक्स भी गेन करता है, क्योंकि कंटिन्यू पार्टनर दोनों हैं, बाई और एक्स, रिटायरमेंट केवल जेड ले रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वो लॉस में जा रहा है, इसके लिए हम इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो बाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्स का शेयर कितना है, हमको पता है कितना है, 1/6 है। दोनों का शेयर कितना है, 1/6 है। तो एक्स भी अपने गुडविल का यानी कि 30,000 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा, 5,000। और जो जेड है, जेड का शेयर्स भी कितना है, 3,000 इंटू 1/6, इसका भी आ जाएगा 5,000। यानी कि जेड कितना सेक्रीफाइस करेगा, लॉस में है 5,000, और जेड जो है वो कितना है, 5,000। टोटल इसको हमने कैलकुलेट ऊपर कर ही लिया था, 10,000। तो बाई की कैपिटल में 10,000 पड़ जाएगा। एक्स जो है वो यहाँ पर लॉस में जा रहा है, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, और जेड जो है वो भी आपका क्रेडिट होना है। रिटायरमेंट और डिस्कस पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर नरेशन से और भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाई गेन 2/6 मीन्स 10,000 गेन कर रहा है। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उसका 2/6 गेन करेगा। वेयरएस एक्स लॉस, एक्स जो है वो लॉस में जा रहा है, कितना, 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, 1/6 कितना, वही 5,000। और सेम उसी तरीके से जेड आल्सो लॉस 1/6। तो ये दोनों जो है पार्टनर्स, यानी कि जो एक कंटिन्यू पार्टनर्स है एक्स और दूसरा जो पार्टनर रिटायरमेंट दे रहा है, ये दोनों लॉस में है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, 5,000, क्योंकि जेड को जो है 2/6 जो अकेले गेन कर रहा है, तो वो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ जो है वो गेन करेगा। तो उसको जेड का, एक्स का और जेड का शेयर्स लॉस में है, वो देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, 10,000। ओके, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 26 इसी की तरह ही है, बेस्ड है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको पूछ लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन है इसके आप कर लीजिएगा। कल हम आपको एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो टॉपिक है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि आप इसके क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं, किस तरीके से रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को एडजस्टमेंट करते हैं, फिर भी क्योंकि ये क्वेश्चन वही बेस्ड हैं जो आपके लास्ट चैप्टर पर बेस्ड हैं, तो हम इसमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो भी मेन होगा वो बता देंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो रेवल्यूशन, असर्शन, लायबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।